मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑफलाइन क्लासेस में जो कि स्कूल में हमारी स्टार्ट हो रही थी, तो उसमें हमने 12.3 एक्सरसाइज के 15 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे और अब हम 16th क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं। उसका जो एक लास्ट क्वेश्चन उस एक्सरसाइज का बचा है हमारे पास। क्वेश्चन हमारा है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिज़ाइन रीजन इन द गिवन फिगर कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट्स ऑफ सर्कल्स ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर ईच। यानी कि ये आपका क्वाड्रेंट है, ठीक है। ये आप अगर इस वाली आर्क को लेते हैं तो ये पूरा क्वाड्रेंट है, और इस वाली आर्क को लेते हैं तो ये पूरा क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो अब आपको इसका एरिया निकालना है, तो पहले आपको इस आर्क को लेके ये पूरा क्वाड्रेंट निकालना है। तो इसमें ये एरिया दोनों आएंगे। फिर इस वाली आर्क को लेके ये क्वाड्रेंट निकालना है, उसमें ये वाला एरिया आएगा। लेकिन आपको केवल ये बीच वाला एरिया निकालना है। तो ये वाला एरिया दो बार आ गया, एक बार इस क्वाड्रेंट में और एक बार इस आर्क के क्वाड्रेंट में। तो एक ये वाला एरिया रिमूव करना है। तो ये एक ये और एक ये और एक ये तीन एरिया रिमूव करने हैं, और ये तीनों एरिया स्क्वायर में आते हैं। अगर हम स्क्वायर का एरिया निकालते हैं तो उसमें आते हैं। तो आपको एरिया निकालने के लिए दो क्वाड्रेंट का एरिया, एक इस क्वाड्रेंट का और एक इस क्वाड्रेंट का एरिया निकाल के उनको ऐड करके उसमें से स्क्वायर का एरिया माइनस करना है। तो देखिए आगे, एरिया ऑफ टू इक्वल क्वाड्रेंट्स मैंने निकाला, टू इंटू, क्योंकि दोनों क्वाड्रेंट इक्वल हैं, रेडियस भी सेम है, थीटा भी सेम है, 90 क्वाड्रेंट है दोनों। तो 2 × 1/4 पाई आर स्क्वायर, ये आपका एरिया आ जाएगा। यहाँ 4 से 2 कट हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2, 22, 2 और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 22 की मल्टीप्लाई 44, 44 टू ज़ा 88, 88 इंटू में 8/7, 88 और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आपका आ गया एरिया ऑफ टू क्वाड्रेंट्स। अब आपको निकालना एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर होता है, तो साइड स्क्वायर करेंगे 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। अब आप इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ डिजाइन आपका आ जाएगा। तो एरिया ऑफ डिजाइन आ जाएगा 704/7 माइनस 64। इसके अपन में एलसीएम ले लिया तो ये आ गया 7 एलसीएम। तो इसको यहाँ ऐसे ही रहा, 7 से इसको मल्टीप्लाई करिए, ये आ गया। तो इसमें से 704 में से इसको माइनस कर देंगे 256/7, ये आपका एरिया आ जाएगा डिज़ाइन का। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज अब यहाँ पे आपकी कंप्लीट होती है। और नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी कि नेक्स्ट चैप्टर आपका है 13 चैप्टर, उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उसका जो प्रोसीजर है वो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा किस तरह से है। उसके पहले आपके पास कुछ फॉर्मूले हैं, वो आपको लर्न करने हैं, वो मैं लिख देता हूँ, आप एक बार देख लेना उनको, ठीक है। देखिए आपने 9th में भी पढ़े होंगे कुछ फॉर्मूलेज। जैसे आपका सबसे पहले आता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो पहले तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड करते हैं हम। पहले तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है L/B/H, ठीक है। फिर वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम सारे वॉल्यूम के लिख लेते हैं पहले। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वो होता है πr²H, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, नहीं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो गया। वॉल्यूम ऑफ कॉन वो होता है 1/3 πr²H। फिर आपका होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपका होता है 4/3 πr³। इसी में आपका होता है वॉल्यूम ऑफ सेमी स्फीयर। अगर आ जाए सेमी स्फीयर मतलब हाफ, तो हो जाएगा 2/3 πr³। एक होता है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम,
वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। फ्रस्टम जानते हो आप क्या होता है? फ्रस्टम वो होता है, जैसे आपके पास सपोज करो एक बाल्टी है, ठीक है, ये आपका सर्कुलर एंड है, एक ये सर्कुलर एंड है, जिसमें दो सर्कुलर एंड होते हैं, वो आपका फ्रस्टम होता है, ठीक है। एक सर्कुलर एंड बड़ा हो, एक सर्कल आपका छोटा हो, तो इस तरह से दो सर्कुलर एंड दे रखे हैं जिस फिगर में, वो आपका फ्रस्टम होता है। और ये सर्कुलर एंड अगर इक्वल होते हैं तो वो सिलेंडर बन जाता है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम आपका होता है 1/3 पाई ब्रैकेट ऑफ r1² प्लस r2² प्लस r1 इंटू r2 इंटू h। ये आपका होता है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, ठीक है। अब उसके बाद हम करते हैं एरियाज़ के बारे में। जैसे अब आता है एरिया ऑफ क्यूबॉइड। एरिया में दो तरह के होते हैं, एक तो CSA कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, वो होता है 2 × L प्लस B इंटू H। एक होता है TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, वो होता है आपका 2 × LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। L फॉर लेंथ, B फॉर ब्रेथ, H फॉर हाइट, क्लियर है। उसके बाद होता है आपका एरिया ऑफ क्यूब, CS से होता है उसमें 4A², A फॉर साइड, और TS से होता है आपका, वो होता है 6A², ठीक है। उसके बाद होता है CSA ऑफ सिलेंडर, वो होता है आपका 2πRH, ठीक है। और TSA ऑफ सिलेंडर, वो आपका होता है 2πR ब्रैकेट ऑफ R प्लस H, ठीक है। उसके बाद होता है CSA ऑफ कॉन, वो आपका होता है πRL, L फॉर स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट कौन सी होती है? ये कौन है आपका, सपोज करो, तो ये तो आपके पास हाइट होती है, ये रेडियस होती है, ये L होती है, ठीक है। और L निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √H² प्लस R², क्लियर। अब उसके बाद ये तो CSA, अब होता है TSA ऑफ कॉन, वो होता है πR ब्रैकेट R प्लस L, क्लियर है। अब उसका अब एरिया वो होता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। स्फीयर का केवल सरफेस एरिया होता है, वो होता है 4πR²। और सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, वो आपका होता है 2πR², ठीक है। ये एरिया आपके मैथ की बुक में दे रखे हैं, तो ये आपको क्या करने हैं, लर्न करने हैं, और एक आपकी कॉपी में आपको राइट भी करने हैं। तो ये मैं इनकी पिक्स भी आपके ग्रुप में भेज दूंगा, तो ये आप अपने जो है नोट कर लें और इनको लर्न करना है, तभी आप एक्सरसाइज 13.1 2 3 जो भी हैं 4 5 एक्सरसाइज शायद उसमें, तो जब भी आप 13th एक्सरसाइज आप अपनी कर पाओगे, जब ये फॉर्मूलेज आपको लर्न होंगी, ठीक है। तो इसी वीडियो में अभी इतना ही करा रहा हूँ मैं, फिर आगे आपको जब ये फॉर्मूले नेक्स्ट क्लास में लर्न कर लोगे आप, तो उसके बाद 13 चैप्टर में आपका 13.1 स्टार्ट कराऊँगा, ठीक है। थैंक यू, ओके बेटा।